सऊदी फैमिली विजिट वीज़ा का जो पहला स्टेप होता है, पहला प्रोसेस होता है वो ये कि आप फैमिली विजिट वीज़ा इनविटेशन अप्लाई करते हैं सऊदी में। अगर आप उसे करेक्ट और कंप्लीट फिल करते हैं वो अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो आपके कंट्री में होता है। अगर आप इंडिया में प्रोसेस कर रहे हैं तो वो वीएफएस में होता है। वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। जब वीज़ा अप्रूव होता है तो आप सऊदी ट्रैवल करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी फर्स्ट स्टेप के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप करेक्टली अपना वीज़ा इनविटेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में हैं तो उसको इस वीडियो को देखते समय साइड में कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ आज वो एक्सप्लेन करूंगा विथ जस्टिफिकेशन एंड एग्जाम्पल, ताकि जो कॉन्सेप्ट है कि अरेबिक में करना है, इंग्लिश में करना है, ये सारे लैंग्वेज में करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे आपको अच्छे से ध्यान करना है ताकि आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है, इनविटेशन है, वो अप्रूव हो जाए। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता है, टाइम नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक में रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। कंसर्न जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको हेल्प करेगा वीज़ा एप्लीकेशन इनविटेशन प्रोसेस करने में। पहले बात करते हैं की फैक्टर के बारे में कि किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं तेज बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है कि आप बहुत धीरे बोलते हैं। ओके, तो पहला जो की फैक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। एड्रेस जो इनविटेशन में आप इंटर करते हैं वो एक मिसअंडरस्टूड है कि भाई कौन सा एड्रेस करने हैं, उसी की वजह से आपका वीजा इन्विटेशन डिले होता है। दूसरा फैक्टर है आपका वीजा नंबर। वीजा नंबर कौन सा है, नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा है रिलेशनशिप प्रूफ, और चौथा सबसे क्रिटिकल पार्ट जो वीजा इनविटेशन अप्रूव होने के बाद लोग परेशान होते हैं, कौन सा मिशन मैंने सेलेक्ट करा और कौन सा वीएफएस में मैं जाऊं। तो ये चार फैक्टर है जिसके बारे में बात करूंगा। अब बात करते हैं ये अरबिक और इंग्लिश का कॉन्सेप्ट में। बहुत सारे मैंने ये एप्लीकेंट थे मुझसे पूछते हैं कि हम एप्लीकेशन अरबिक में भरे या इंग्लिश में भरे। जब मैंने ये एनालिसिस करा खुद से, मैंने जब अप्लाई करा अरबिक और इंग्लिश में, मुझे कहीं कोई डिफरेंस नजर नहीं आया एप्लीकेशन अप्रूवल प्रोसेस में। अब इंग्लिश वाला भी 2 दिन बाद अप्रूव हो गया, अरबी वाला भी 2 दिन बाद अप्रूव हो गया। हालांकि अरबी वाला ही थोड़ा सा नेक्स्ट अप्रूवल हुआ, डिले हुआ उससे। ओके, अब जो भी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि अरबी में भरूं या इंग्लिश में भरूं, मेरा उनसे ये सवाल रहता है कि अरबी में आप क्या भरेंगे एप्लीकेशन में? कुछ डेटा भरना होगा तभी ना भरेंगे। अब आपको ये जानना है कि वहां पे वेबसाइट में कौन कौन सा डेटा आप भर सकते हैं हाथ से लिख के। कौन कौन सा डेटा ड्रॉप डाउन वाला है। जो ड्रॉप डाउन वाला है वो तो आप अरबी में या इंग्लिश में तो लिख नहीं सकते, जो अवेलेबल ऑप्शन है वहीं से चूज करना है। आपको लिखने वाला ऑप्शन में ही आप लिखेंगे, या तो अरबिक में या इंग्लिश में, वो कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। कंप्लीट देखिएगा ये, क्योंकि एक प्रोसेस है, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन गलत होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं। आपका नाम जो है उसको आप टाइप करके लिख सकते हैं। ओके, ये पहला चीज है। दूसरा, प्लेस ऑफ बर्थ है, उसे आप टाइप करके लिख सकते हैं। तीसरा, जो प्रोफेशन है उसे आप टाइप करके लिख सकते हैं। पासपोर्ट नंबर को आपको टाइप करके लिखना होगा। ईमेल आईडी और मोबाइल को आपको टाइप करके लिखना होगा। कितना हो गया? ये 6 डेटा है बस जिसे आपको टाइप करके लिखना है। अब ये 6 डेटा आप अरबी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन 6 डेटा में से आप 3 को तो ऐसे ही कैंसिल कर लीजिए। ईमेल आईडी को आप अरबी में कैसे लिखेंगे, मोबाइल नंबर को आप अरबी में कैसे लिखेंगे, और पासपोर्ट नंबर को अरबी में कैसे लिखेंगे। ओके, तो ये 6 में से 3 बच जाता है, नाम, प्लेस ऑफ बर्थ और प्रोफेशन। ठीक है, अब नाम में आप अरबी में लिखेंगे तो एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, प्लेस ऑफ बर्थ आप चाहे लिखो अरबी में या इंग्लिश में, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। प्रोफेशन, हाउस वाइफ ही लिखते हैं या तो चाइल्ड लिखते हैं या तो माइनर लिखते हैं, उसको अरबी में लिखो इंग्लिश में लिखो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। अरबी और इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अब नाम को अगर आप अरबी में लिखेंगे तो उसका चैलेंज क्या होता है, सुनिए। जब आप अरबी में भरते हैं नाम को, तो जब आपका वीजा इनविटेशन आप प्रिंट करते हैं चैम्बर के लिए, तो या तो आप उसे अरबिक में प्रिंट कर सकते हैं या तो आप इंग्लिश में प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में प्रिंट करेंगे वीजा इनविटेशन को, तो जो जो चीज आपने अरबी में लिखा था वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आ जाएगा।
और जो नाम आपने यहाँ पे अरबी में लिखा है उसका वो मीनिंग बताता है। ओके, वो वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है, वो मीनिंग बताता है। ओके, अगर किसी का नाम खुशबू है ना, तो उसका वो बताएगा फ्रेगनेंस। खुशबू है तो वो फ्रेगनेंस बताएगा, ऐसा। गुलाब है तो रोज लिखेगा, ऐसा वो मीनिंग बताता है ना, कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। तो आप अरबी में नाम मत लिखिए, इंग्लिश में नाम लिखिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ आप इंग्लिश में लिखिए, आपका जो प्रोफेशन है वो इंग्लिश में लिखिए, नॉट वर्किंग, अनएम्प्लॉयड, हाउसवाइफ, माइनर, स्टूडेंट, जो भी लिखना है वो लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 डेटा ही है जो आपको लिखना होता है, बाकी आपको कुछ लिखना नहीं होता है, सब आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, अब कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि जब आप एप्लीकेशन फिल कर देंगे तो लास्ट में जब आप प्रिंट करते हैं चैम्बर के लिए, उसे आप अरबी में प्रिंट कीजिएगा। ओके, उसे आप अरबी में प्रिंट कीजिए और उसी को आप चैम्बर के लिए दीजिएगा। ये की फैक्टर है, ना कि डेटा आप अरबी में भरो या इंग्लिश में भरो। अरबी में प्रिंट कीजिए और आप दे दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे जब आप अरबी में प्रिंट करेंगे उस फॉर्म को, तो आपका पासपोर्ट नंबर इंग्लिश में लिखा होगा, आपका रिलेशनशिप जो भी आपने वहाँ ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करा है वो अरबी में लिखा होगा, जो एप्लीकेंट है, जो आने वाले हैं, गेस्ट हैं, उनका नाम इंग्लिश में लिखा होगा, और बाकी सब चीज़ें अरबिक में लिखा होगा, इंक्लूडिंग स्पॉन्सर का नेम। अब जब आप वो इन्विटेशन देखेंगे तो वो 2 पार्ट में होता है, एक होता है हेडर और दूसरा होता है लाइन। हेडर जो होता है उसमें आपके जो स्पॉन्सर हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो आपको बुला रहे हैं, उनका डेटा रहता है, और वो डेटा आप इंटर नहीं करते हैं। वो डेटा कहाँ से आता है? वो सिस्टम से आता है, जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में है, एप्सर में है, आप तो टाइप नहीं करते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि भाई जो स्पॉन्सर है उसका नाम इंग्लिश में प्रिंट करो तो अलग दिख रहा है, अरबी में प्रिंट करो तो सही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि डेटा यहाँ पे तो अरबिक में ही इंटर है। तो आप अरबी में प्रिंट कीजिएगा, उस फॉर्म को अरबी में प्रिंट कीजिए और सबमिट कीजिए चैम्बर का, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूं ताकि आपको पता चले। ये आपके स्क्रीन में जो वेबसाइट है वो वीज़ा प्लेटफॉर्म का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे वीज़ा वाले वेबसाइट में जाते हैं और वहाँ पे फिल करते हैं, उनको लगता है कि मल्टीपल ऑप्शन वहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो करेक्ट वेबसाइट नहीं है इंडियन के लिए, जो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप यही वाले वेबसाइट में जाइए, यहाँ पे जाइए जहाँ पे आपको सिटीजन एंड रेसिडेंट लिखा हुआ है। वहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो 3-4 ऑप्शन है, जिसमें से आपको रेसिडेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। रेसिडेंट मतलब जिनके पास इकामा है। नीचे हम यहाँ पे फैमिली विजिट वीज़ा का इन्विटेशन अप्लाई करने का प्रोसेस चेक कर रहे हैं, तो उसे सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन आएगा लॉगिन करने का, कि अफसर के थ्रू, और दूसरा आएगा नेफात के थ्रू। ओके, आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जो ये हेडर है, जहाँ पे स्पॉन्सर का डिटेल लिखना होता है, एप्लीकेंट जो स्पॉन्सर है उनका नाम है, उनका इकामा नंबर है, एक्सपायरी डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, प्रोफेशन है, यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल और एड्रेस अगर पहले इंटर नहीं था तो अभी इंटर करना पड़ेगा। बाकी सारे डिटेल्स है जो आपको इंटर करने। अब आपको यहाँ पे जब आप इंटर कर देंगे डिटेल तो यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। बाकी जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था एड्रेस, वो एड्रेस ये है कि आपको ध्यान में रखना है। वो एड्रेस ये है कि जहाँ पे आपका कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है। मान लीजिए आप अगर मदीना में काम कर रहे हैं लेकिन आपका कंपनी रियाद चैम्बर में रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे रियाद लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि मदीना लिखेंगे। ये गलती करते हैं आप लोग। ठीक है, अब दूसरा एक बात है यहाँ पे, एंट्री वीज़ा नंबर। जो वीज़ा नंबर है वो स्पॉन्सर का वीज़ा नंबर है। कौन सा वीज़ा नंबर है? जो लास्ट टाइम सऊदी आए थे वो, उस वीज़ा का नंबर यहाँ पे इंटर करना है ना? नहीं है तो आप देख लीजिएगा अपना वीज़ा में। अब ये जो डेटा है आपके स्क्रीन में वो है एप्लीकेंट का डेटा, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि कौन कौन डेटा आपको इंटर करना है। यहाँ पे मैंने नेशनलिटी सिलेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें आप इंग्लिश में नहीं टाइप कर सकते। ओके, आगे आप देखेंगे जैसे हम इंग्लिश इंडियन सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आप अरबी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लेस ऑफ बर्थ का जो डिटेल है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, कुछ भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका हो गया प्रोफेशन, जो मैं बोल रहा था आप लिख सकते हैं टाइप करके। आप नाम टाइप करके लिख सकते हैं, आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ टाइप करके लिख सकते हैं, अपना प्रोफेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका रिलेशनशिप है, यहाँ पे आप जेंडर चूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपको टाइप करना है। बाकी आपका मोबाइल नंबर सऊदी का अगर डाल सकते हैं सऊदी डालिए, इंडिया का डाल सकते हैं इंडिया का डालिए। बाकी यहाँ पे आपको जो अराइवल पोर्ट है, मुंबई मिशन या साउथ दिल्ली मिशन,
वो सिलेक्ट करना है। मुंबई मिशन मतलब आपको मुंबई के जितने भी VFS आते हैं मुंबई मिशन के अंदर वो डालना है। दिल्ली अगर सिलेक्ट करेंगे दिल्ली, ये आप चेंज नहीं कर सकते बाद में, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप मैंने इंडिया नेशनलिटी सिलेक्ट कर दिया है। अब इंडिया नेशनलिटी जैसे ही मैंने सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। ओके, पहले तो हम नहीं टाइप कर सकते, अभी टाइप कर सकते हैं। इंग्लिश में टाइप कीजिए, आप अरबी में मत लिखिएगा नाम, वही गड़बड़ होता है बाद में जब आप ट्रांसलेट करते हैं। आपको लिखना है अरबी में लिखिए, अगर आपका वो नाम इंग्लिश में भी जब कन्वर्ट करने के बाद सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने इंग्लिश में ही लिखा था तो वो अप्रूव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम का भी एक कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कई लोगों का पासपोर्ट में पहला ही नाम है, गिवन नेम है और सरनेम नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, या तो आप हस्बैंड का नाम लिखिए या तो उस, अगर आपके वाइफ है तो उनका पिताजी का नाम लिखिए, क्योंकि यही चीज आपको VFS के वेबसाइट में भी डिटेल आपको लिखने को पड़ेगा। ओके, तो ये नेम वाला कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे आपका पासपोर्ट का जो भी डिटेल्स वगैरह है भर लीजिए। अराइवल पोर्ट आप मुंबई सेलेक्ट कर सकते हैं, न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल एंट्री सिंगल एंट्री का कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, ये MBC के ऊपर डिपेंड करता है कि सिंगल देगा मल्टीपल देगा। आज के डेट में बस सिंगल एंट्री ही दे रहा है। हो गया, आपने डेटा इंटर कर दिए। अब यहाँ पे आप एडिशन में क्लिक कर दीजिए। एडिशन में करेंगे तो आपका एक एप्लीकेंट का हो जाएगा, उसी हिसाब से दूसरा एप्लीकेंट का कीजिए, उसी हिसाब से तीसरा का कीजिए, उसी हिसाब से पांचवा का कीजिए, जितना का करना है आप करिए, इसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। ओके, तो ये था एक इंटरफेस, इसमें मैंने आपको सारे फैक्टर्स बता दिए। अब नाम का जो फैक्टर है उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। नाम का फैक्टर ये है कि मान लीजिए आपका वाइफ को आप बुला रहे हैं, उसका नाम है हसीना बेगम गिवन नेम और सर नेम ब्लैंक है, तो उस केस में आप हसीना बेगम जो फर्स्ट नेम में लिखेंगे और उनका फैमिली नेम में, देखिए यहाँ पे ग्रैंडफादर नेम, ग्रैंड फैमिली नेम, ये सारे भी चीजें वो सब मत भरिएगा, जैसा पासपोर्ट में है वैसा ही भरिए। गिवन नेम में आप लिख दीजिए हसीना बेगम और फैमिली नेम में उनका या तो हस्बैंड का नाम लिख दीजिए पूरा पूरा, या तो उनका पिताजी का नाम लिख दीजिए पूरा पूरा। ओके, अब आपने ये लिख दिया, आपको इसके बाद VFS का अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ेगा बाद में, तो उसी हिसाब से आप लिखिएगा वहां पे भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि कई बार आप अगर मेल और फीमेल सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए फीमेल सेलेक्ट कर लिया आपने जेंडर में, लेकिन वहां पे आपका बेटा है, सन है, तो उस समय आपको सन का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको मेल सेलेक्ट करना है पहले, फिर आपको सन का ऑप्शन आएगा। अब ये आप सबमिट कर लीजिएगा। इसके बाद सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का एक वीजा डॉक्यूमेंट, जो वीजा रिक्वेस्ट, फैमिली विजिट रिक्वेस्ट आ जाएगा, जिसका नंबर 2 से शुरू होता है। अगर 2 से शुरू होता है तो अनअप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है और फैमिली विजिट रिक्वेस्ट है वो, इसको प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट कैसे करेंगे आप? अरबी में कीजिएगा, जो लैंग्वेज देखिए यहाँ पे अरबी में चेंज किया तो अरबी में हो गया, तो अरबी में प्रिंट कीजिएगा और अपने जो भी स्पॉन्सर है उनको दे दीजिए चैम्बर करने के लिए, वो चैम्बर कर देगा। इसके बाद जैसे ही चैम्बर होगा तो नीचे वहाँ पे डिटेल आ जाएगा चैम्बर का। ओके, लिखा हुआ आ जाता है वहाँ पे, मतलब चैम्बर हो गया। वेट कीजिए, फिर से आप चेक कीजिए वही वेबसाइट में जाके, जब वो नंबर 2 से 8 से शुरू होने लगेगा और वहाँ पे फैमिली विजिट रिक्वेस्ट की जगह वीज़ा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो अप्रूव हो चुका है। उसे प्रिंट करके PDF में भेज दीजिए इंडिया में, बाकी का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब VFS में जाने के लिए आपको VFS का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके लिए भी एक सर्विस रिक्वेस्ट है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव है आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर देगा विथ नॉमिनल प्राइस। सारा डॉक्यूमेंट जैसा पूछा जाएगा वैसे सबमिट कर दीजिएगा। अब VFS का अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको VFS जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है उसका भी एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो को कंप्लीट देखा है तो मुझे नहीं लगता है आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है वीज़ा इन्विटेशन फिल करने में और अप्रूवल में। कई लोगों का वीज़ा इन्विटेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, बहुत सारे डिले हैं, उसका कुछ ना कुछ एरर कारण हो सकता है जो मैंने बताया है इस वीडियो में। आप फिर से अप्लाई कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद में, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव आपका वीज़ा एप्लीकेशन विथ नॉमिनल प्राइस फिल कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।